अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोट डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का, जो कि जमात नवी उर्दू में शामिल है और इसका पहला वीडियो लेकर आज हाजिर खिदमत है। और चैनल के बाकी वीडियोस यानी कि नज़म बज़्म अंजम की तशरीह और सवालात भी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9th उर्दू सेलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने समय आपको सारे वीडियोस जो हैं वो एक लाइन में मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपनी कमेंट से हमें सुधारने की भी कोशिश करें, और साथ साथ में हमें बताएं कि हम किस तरह से अपने आने वाले वीडियोस को बेहतरीन से बेहतरीन बनाकर आपके सामने पेश कर सकते हैं। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को बेमुकामे सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम अमाम बीबी था। दोनों अगरचे पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इखलाकी पाकीज़गी और दीनदारी के सबब सब उनका एहतराम करते थे। इकबाल की इब्तदाई तालीम मकतब में हुई। बाद में उनके वालिद ने उन्हें स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिल कर दिया, जहाँ उन्हें सैयद मीर हसन से अरबी और फ़ारसी पढ़ने का मौका मिला। इकबाल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात यहीं से पास किए और इसके बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए उन्हें लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा, जहाँ से उन्होंने BA और बाद में फ़लसफ़ा में MA किया। अपनी तालीमी ज़िंदगी में इकबाल ने कई लोगों से इस्तिफ़ादा किया, लेकिन सियालकोट में सैयद मीर हसन और लाहौर में प्रोफेसर थॉमस अर्नाल्ड ने उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। सैयद मीर हसन ने उनके ज़ौक़ शार व सुखन, यहाँ पे ये जो है ये खन हो गया है, लेकिन इससे पहले आपको सीन लगाना पड़ेगा, सुखन है, शार व सुखन की आबियारी की। और अर्नाल्ड की सोहबत ने फ़लसफ़े से उनकी फ़िलासफ़ी से उनकी तिबी जो है रुझान में जला पैदा कर दी। 1905 में वो इकबाल इंग्लिस्तान चले गए और जहाँ वो तकरीबन 3 साल रहे। इस दौरान उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की और लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तहानात पास किया। 1908 ईस्वी में वो वापस वतन आए। इंग्लिस्तान जाने से पहले उन्होंने लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से कुछ देर काम किया था। ताहम इंग्लिस्तान से वापसी के बाद उन्होंने वकालत के पेशे को ही अपना इल्म व अदब से उन्हें ज़िंदगी भर लगाव रहा अपनाया, और बाद में इल्म व अदब से ज़िंदगी भर लगाव रहा। इस वजह से उनका जो शुमार था दुनिया के बड़े आलमों और मुफक्किरों में होता है, और अल्लामा भी कहलाए हैं। इकबाल उर्दू और फ़ारसी के मशहूर और आला पाया के शायर हैं। उन्होंने नसर में भी चंद किताबें लिखी हैं, मगर उनकी शहरत का बाइस उनकी शायरी है। उर्दू में उनकी शायरी मजमूओं को में बांगे दिरा, बाले जिब्रील, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाले जिब्रील है और जीम ही लिखा हुआ है, जे जीम बे इस तरह से रे ये और लाम, बाले जिब्रील किताब का पूरा नाम बाले जिब्रील है। ज़रबुल कलीम और अरख़ाम हिजाज़ काबिल ज़िक्र हैं। फ़ारसी में भी उनकी शायरी के कई मजमूए हैं। इकबाल ने जो शायरी की है में एक नया फ़लसफ़ा जो है ज़िंदगी बयान किया। उनकी शायरी में अमल का पैगाम मिलता है। वो बहुत अमली बेअमली को मौत के बराबर समझते हैं। वो बार बार इस बात की तलकीन करते हैं कि ज़िंदगी दरअसल मुसलसल आगे बढ़ते रहने और एक बुलंद मकसद सामने रखने का नाम है। वो खुदी की तरबियत पर भी ज़ोर देते हैं और आम अगर हम सतह से बुलंद होने की तलकीन करते हैं। इकबाल के आबा व अजदाद कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में जा बसे थे, तो यहाँ पे जाहे थे नहीं होगा, जा बसे थे, बेसीन और ये नीचे एक नुक्ता जिसे हम कहेंगे जा बसे थे। उन्हें अपने कश्मीरी नज़ाद होने पर बहुत ही नाज था, जैसे कि हमें है। कश्मीर और कश्मीर के लोगों से उन्हें बेहद मोहब्बत थी, जिसका इजहार उनकी उर्दू और फ़ारसी की कई नज़मों से होता है। उनमें साकी नामा, कश्मीर, मुलाज़ादा, ज़हीम, लोलाबी की बयाज़ वग़ैरह काबिल जो है वो ज़िक्र है। आखिरी चंद बरसों में इकबाल कई तरह के अमराज में मुब्तला रहे, बहुत इलाज के लिए किए लेकिन सेहत याब न हुए। 61 साल की उम्र में 21 अप्रैल ये 21 अप्रैल है, यहाँ पे ध्यान रखोगे, 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में इंतकाल किया और शाही मस्जिद लाहौर के अहाते में दफन हुए। तो प्यारे बच्चों, ये एक मुख्तसर सा नोट जो है हमने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा।
ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔